हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का रिव्यू करने वाले हैं। 11 फेब शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन हो चुका है, तो क्विकली देखेंगे कैसा एग्जामिनेशन आया। बाकी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि पेपर कैसा गया आप लोगों का, कैसा रहा, चीज़ें हुई आराम से, नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आई एग्जामिनेशन में। एग्ज़ाम का पैटर्न आपका मिक्स फॉर्मेट में है, जो कि डेमो मुक रेलवे ने बहुत लेट दिया था, उससे क्लियर हो गया था, तो सारे मुक्स आपको फिर मिक्स पैटर्न में कर ही दिए गए थे। कॉम्प्रिहेंशन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन बनी हुई थी, भाई कॉम्प्रिहेंशन खाली इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा या फिर रीजनल लैंग्वेज में आएगा, जिसके अंदर जब हमने स्टार्टिंग में मॉक्स भी प्रोवाइड किए थे, आपको याद होगा, तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिए थे। फिर बाद एस्पिरेंट्स ने लगातार कहा कि सर हिंदी वाले में हिंदी में दो, तो फिर हमने हिंदी में कर दिए थे, हिंदी लैंग्वेज में जो टेस्ट दे रहे थे, और इंग्लिश वालों का इंग्लिश में था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पेपर था, अब क्लियर हो गया। अगली बार क्या आएगा उस तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को करके चलिएगा। तो इसमें शायद 13 या 14 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक 5 क्वेश्चंस का एक पैसेज था शायद, एक 5 का और एक 4 का मिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चंस थे, या फिर ऐसा हो सकता है 5-4-4 जो बच्चों ने बताया, ठीक है। अभी उन्होंने बताया तो कन्फ्यूजन हो सकती है, अभी आंसर किया जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में जनरल रेलवे पैटर्न के क्वेश्चंस थे, कोई डिफिकल्ट मतलब जो अलग अलग तरीके के जैसे बाइनरी लॉजिक वगैरह, इस पे क्वेश्चंस नहीं डाले गए थे, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जामिनेशन में, और स्टेटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैंने अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में है, एग्जाम पैटर्न मिक्स फॉर्मेट में है। ओवरऑल ये आपका सिलेबस का पार्ट दे रखा था, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टेटिस्टिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है। स्टेटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो सिंपल तरीके के हैं। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेबस का पार्ट था, वो आप अच्छे से करके जाएंगे। प्रोबेबिलिटी सिलेबस में लिखा हुआ था, स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, आप करके गए। रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक पे नहीं है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आए, हो सकता है ना भी आए, कह नहीं सकते। जैसे आपने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा, जैसे उसमें रीजनिंग रहता है, वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन कुछ लोगों को लेंदी लग सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आया है, और आप उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए जो आगे की शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है। और उसमें टोन पे ये सारी चीज़ें भी पता करके जाइए, टोन क्या होता है पैसेज का, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ रहे हैं उसमें। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज उन लोगों को मिल गया है जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। जो कोर हिंदी बैकग्राउंड से हैं और कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर गए हैं, उनके लिए यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस आपको कहीं अगर अवेलेबल होती हैं तो वो एक बार दिख जाइएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग का तो बेकी सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही है कैसे गई हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जरूर रहे होंगे जिनका थोड़ा स्कोर कम भी जाएगा। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए। आपको पता है इसके अंदर वैकेंसीज कितनी है, 368 वैकेंसीज हैं, और इसी पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, इसी पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बननी है। तो इफ़ यू थिंक डैट आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, या आपके अटैम्प्ट्स बाकी लोगों के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा भी स्कोर करके आए, क्योंकि पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट माइनस की साइड कह लो, ठीक है। कुछ लोगों को वो सब प्रिपरेशन के ऊपर है भाई, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिसने अच्छे लेवल के सवाल किए हैं, उसे हो सकता है ईजी लगे, बाकी लोगों को हो सकता है मॉडरेट की साइड लगे पेपर, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर है, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वैकेंसी बहुत कम है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर कुछ लोग जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और उन्हें पेपर का लेवल ईजी लग रहा है, तो चांसेस है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल मेन चीज़ ये वैकेंसी के ऊपर ही होता है कि 368 ही वैकेंसी है, उसमें भी कैटेगरी वाइज आप स्प्लिट करेंगे तो और हर कैटेगरी के हिसाब से कम कम हो जाएगी। तो देखिए, और जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से करिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए, बेसिक पढ़ के जाइए जरूर। प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, इन पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उन्हें दिक्कत आएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन में भाई 3-4 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, अब स्टेटिस्टिक्स के 2-3 प्रोबेबिलिटी की छोड़ दूंगा, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा चांसेस, ठीक है। क्योंकि देखो एसएससी और रेलवे वाले बच्चे लगभग सिमिलर रहते हैं। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, जिन्होंने एसएससी का सीजीएल मेंस लिखा हुआ है और उन्होंने भी सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भरा था, तो वो लोग प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो वैसे ही आप पीछे होगे, क्योंकि 3 वैकेंसी बहुत कम है। तो ये चीज़ समझिए कि कोई भी टॉपिक एग्जामिनेशन में आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से कवर करिए। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो भाई डीआई को इंग्लिश में कवर करके जाइए, बेसिक क्लासेस उनकी करके जाइए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्टेटिस्टिक्स की वीडियो का लिंक, जो मैंने एसएससी के लिए पढ़ाया था या रेलवे के लिए भी पढ़ाया था, उसकी क्लास डाल दी। स्टेटिस्टिक्स नहीं देखा वहाँ से कर लेना। प्रोबेबिलिटी की भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, बट एक दिन में तो आप नहीं कर पाएंगे, तो क्विक क्रैश कोर्स वाला जो लिंक है प्रोबेबिलिटी का, जिससे मोर और लेस आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो एक अलग से डाल दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वो कर लेना अगर ये टॉपिक्स आपने नहीं कर रखे हैं, ठीक है।
और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम एनटीपीसी की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, कैसे लगे मॉक्स आपको, कैसे एग्जामिनेशन गया, ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहा, ठीक है। वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू। थैंक यू, जय हिंद।